Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel SK Alpha Academy. Hope you are fine and fit. As you know, in our previous video, we discussed ideology of Pakistan and democracy. और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रोल ऑफ लीडर्स इन नेशन बिल्डिंग के बारे में. लीडर्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द आइडियोलॉजी, डायरेक्शन एंड फ्यूचर ऑफ अ नेशन. They guide people intellectually, politically, and socially. Now let us know role of Sir Syed Ahmad Khan in ideology. Sir Syed Ahmad Khan was a great Muslim reformer and visionary leader who played a vital role in shaping Muslim ideology in the subcontinent. 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान सियासी जवाल, मुआशी कमज़ोरी और तालीमी पसमानदगी का शिकार हो गए. सर सैयद अहमद खान ने महसूस किया कि मुसलमानों को तरक्की का वाहिद रास्ता जदीद तालीम और अकली सोच है. उन्होंने मुसलमानों को जदीद तालीम हासिल करने की तरकीब दी और इस्लामी इक़दार के साथ हम आहंग करने पर जोर दिया. उनकी कोशिशों ने मुसलमानों की अलग शनाख्त को मजबूत किया, जो बाद में नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद बनी. And now, let us know ideological contribution of Sir Syed Ahmad Khan. Promotion of modern education. The promotion of modern education was one of the most important ideological contributions of Sir Syed Ahmad Khan. सर सैयद का मानना था कि मुसलमानों की तरक्की के लिए साइंसी और मगरबी तालीम हासिल करने बेहद ज़रूरी है. इस मकसद के तहत उन्होंने 1857 में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ कायम किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया. इस इदारे ने मुसलमानों में जदीद तालीम को फ़रोग़ दी. मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी में कमी आई. एक तालीम याफ्ता मुस्लिम मतवसत तबका वजूद में आया. And then let's discuss reconciliation between Islam and modern science. Sir Syed Ahmad Khan believed that Islam is fully compatible with modern science and reasons. उन्होंने इस्लामी तालीमात को अकली और जदीद अंदाज में पेश किया और ये वाज़े किया कि इस्लाम इल्म अक़ल और तहक़ीक़ का हौसला अफजाई करता है. इससे मुसलमानों के दिल से जदीद तालीम का खौफ ख़त्म हुआ. अक़ल व दलील के ज़रिए इस्लामी नज़रिया मजबूत हुआ. And political awareness without confrontation. Sir Syed Ahmad Khan adopted a cautious politic approach for Muslim. उन्होंने मुसलमानों को इब्तदा में अमली सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया, क्योंकि 1857 के बाद मुसलमान सियासी तौर पर कमज़ोर थे. उनका ख्याल था कि उस वक्त हिंदुओं से सियासी मुकाबला मुसलमानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है. इसलिए उन्होंने तालीम पर तवज्जो देने पर जोर दिया. मुसलमानों के सियासी और समाजी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़, सियासत से पहले तालीम को तरजीह देना ही उनका मकसद था. Let's see two nation consciousness early form. Sir Syed Ahmad Khan developed an earlier sense of two nation consciousness among Muslim. अगरचे सर सैयद ने बाकायदा तौर पर दो कौमी नज़रिया पेश नहीं किया, लेकिन उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बुनियादी इख्तलाफात को वादे किया. उनके मुताबिक दोनों कौमों को मज़ाहिब, सकाफ़तें, रवायात और समाजी इक़दार एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. उन्होंने ये भी खबरदार किया कि हिंदू अक्सरियत पर मुबनी मुश्तरक सियासी निज़ाम मुसलमानों के मुफादात को नुकसान पहुँचा सकते हैं. मुसलमानों की अलग शनाख्त का शऊर पैदा हुआ. यही सोच बाद में दो कौमी नज़रिए की सूरत इख्तियार कर गई. Let's have a look social and moral reforms. Social and moral reform was an important ideological contribution of Sir Syed Ahmad Khan. सर सैयद ने तोहम परस्ती, मजहबी इंतहा पसंदी और समाजी जमूद के खिलाफ जदोजहद की. उनका ख्याल था कि आंधी रसूमात मुसलमानों की तरक्की में रुकावट हैं. उन्होंने अपनी तहरीरों और तकरीर के ज़रिए अकली सोच, बर्दाश्त और अखलाकी किरदार साजी को फ़रोग़ दिया. इन इस्लाहात का मकसद एक तरक्की याफ्ता और बाअखलाक मुस्लिम मुआशरा कायम करना था. मुसलमानों में अकली और साइंसी सोच का फ़रोग़ मिला. अखलाकी इक़दार और रवादारी मजबूत हुई. Let's conclude our discussions. Sir Syed Ahmad Khan was not only an educational reformer but also an ideological architect of Muslim nationalism in subcontinent. Through his emphasis on modern education, rational thinking,
and social reform, he awakened Muslims intellectually and socially. His ideas prepared the ground of future leaders like Allama Iqbal and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, ultimately contributing to the creation of Pakistan. So this is how Sir Syed Ahmad Khan shaped Muslims' ideology through education and reform. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and feel free to comment.